नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम 2020-21। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर हम बेसिकली आज देखेंगे इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मैं आपको इसकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ बेटा। ठीक है ना, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर अपडेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वही चीजें है, बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, 75 मिनट्स के अंदर करने होते हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेसिकली आज हम सेक्शन 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 1 के इन 10 क्वेश्चंस की बात कर ले तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो उसमें से भी 7 क्वेश्चंस की मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये हमारा सिलेबस है। और एक चीज और बेटा, जो एक मैं टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उसके अंदर आपको बेटा इसके आंसर्स करने हैं। इसके आंसर्स क्या करने हैं जो भी मैं क्वेश्चन आपको अब फ्लैश करने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है बेसिकली वो आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके अंदर आपका बेसिकली नेम होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। और हम अगर बात कर लें, 2 चीज हो गई। और तीसरी चीज हम कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं बेटा, बिलोंग करते हैं। और अगर आप चाहें तो फैमिली बैकग्राउंड को भी डिस्कस करते हैं, वरना इसको ना करके आप सिंपली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को नहीं, स्ट्रेंथ को आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर जितने भी मैं क्वेश्चन आपको अब दिखाऊंगा बेटा, इनको क्या करना है, एक पेपर पर आपको नोट डाउन करते जाना है। एक पेपर पर नोट डाउन कर लेंगे और अपने जो ये क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन है तो सबके अपने अपने व्यू रहते हैं, तो उनको आपको बेसिकली इंग्लिश के अंदर लिखना है। हिंदी के अंदर बिल्कुल बात नहीं होती, जैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हिंदी का कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें है, तो इसके अंदर ये बेसिकली ये चीजें कवर होनी चाहिए। ठीक है, और एक सर से मेरी बात चल रही है बेटा, एक सर से मेरी बात चल रही है। वो इन 14 क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताऊंगा, इन पर वो क्या करेंगे, आपको वेबसाइट एक बेसिकली उनकी वेबसाइट है, उन पर वो आपको इनके बारे में ब्रीफ थोड़ी चीजें करके दिखाएंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मतलब बेसिकली उसके अंदर आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, तरीका मिल जाएगा कैसे क्या क्या चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है, क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है। और क्या करना है बेटा, इसको नोट डाउन करके आंसर्स इसके लिखने हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं बेसिकली, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, तो उनको कुछ नहीं करना है। गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर है बेटा एक बेसिकली। उसके अंदर आपको क्या करना है, हिंदी के अंदर बोलना है, माइक से हिंदी के अंदर बोलना है और एक सेंटेंस बोलना है, सिर्फ एक सेंटेंस बोलिएगा। पूरा पैराग्राफ बोलोगे तो उससे क्या हो जाता है, उसका वो मीनिंग चेंज कर देता है, इंग्लिश के अंदर उसका ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये गूगल ट्रांसलेटर का प्रयोग करके एक एक सेंटेंस को वहां पर कहना है और उसको नोट डाउन करते चलना है। और अपने फ्रेंड्स की भी आप मदद ले सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली ये हो गया बेटा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो नेम, क्वालिफिकेशन और आप कहां से बिलोंग करते हैं, और अगर फैमिली बैकग्राउंड करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना स्ट्रेंथ आपको बेटा इसके अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू। हाउ आर यू, हाउ आर यू का क्या आंसर आएगा, आई एम फाइन, आई एम फाइन, या फिर आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू।
ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और अगर ये क्वेश्चन नहीं मिले, 2 क्वेश्चन नहीं मिले, तो ये क्वेश्चन तो 100% श्योर आपको मिलने वाला है, 100% श्योर मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्या है? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। तो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट। तो बेसिकली इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ जो आपकी खासियत है वो 2 बता दीजिएगा, और अपनी वीकनेस कोई एक ऐसी वीकनेस बतानी है बेटा जो मतलब कहने के लिए तो वीकनेस है लेकिन वो स्ट्रेंथ ही है। कहने के लिए तो वो वीकनेस है लेकिन वो स्ट्रेंथ ही है। जैसे कि मैं ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा अटेंटिव हूँ, या मैं किसी को ना नहीं बोल पाता, या मैं किसी को ना नहीं बोल पाता, मैं ज़्यादा ही मतलब किसी चीज़ के अंदर डीप में चला जाता हूँ। तो ये कहने के लिए तो वीकनेस है लेकिन ये स्ट्रेंथ ही है। तो इसको ओवरकम करने के लिए कि मैं आप उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है। और स्ट्रेंथ के अंदर बेसिकली मैं जो आपको प्रीफर करने के लिए कहूँगा, एक है एडेप्टिबिलिटी और अटेंटिव। ये 2 स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है बेसिकली। ठीक है बेटा, तो ये 2 स्ट्रेंथ आपको बतानी है। ठीक है, और अपने आंसर्स अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा बोलने के अंदर। बेसिकली इंग्लिश का थोड़ा ध्यान रखना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है ना, इजीली क्रैक हो जाएगा। लेकिन ये भी सच बात है कि जो कहते हैं ना आउट राउंड, कि जिसके अंदर बाहर करते हैं बच्चों को, तो बेसिकली वो यही राउंड है वो जिसके अंदर बच्चों को आउट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, गिव योर रियल लाइफ सिचुएशन व्हेन यू वर्क अंडर प्रेशर एंड हाउ वेल डिड यू मैनेज। तो एक रियल लाइफ सिचुएशन बेसिकली आपको बतानी है जब आपने क्या करा हो, प्रेशर के अंदर कार्य किया हो और आपने कैसे उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया हो। आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर नहीं है तो आपको बनानी है और इसको इंग्लिश के अंदर राइट डाउन करना है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर राइट डाउन करना है। टेलीग्राम बेसिकली एक ग्रुप है, मैं उसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। उस पर आपको आंसर्स लिखकर देने हैं अपने। ठीक है, जिससे इम्प्रूवमेंट मैं कुछ करना चाहूं तो कर सकता हूं, वरना अगर क्वेश्चन सही, आपका आंसर बिल्कुल सही रहा तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द लास्ट फीडबैक यू गॉट अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ यू इम्प्रूव्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक। ठीक है, आपको क्या लास्ट फीडबैक किसी ने दिया है, मतलब आपके बारे में किसी ने क्या कहा है, और मतलब कुछ नेगेटिव कह दिया है, और आप उससे इंप्रूव कैसे कर रहे हैं, उस चीज को आप कैसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं बेटा बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये डिस्कस करना है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, 1 मिनट, बेसिकली 1 मिनट के लिए आंसर आपको डिजाइन करना है। 1 मिनट का ही आंसर होना चाहिए कि आप 1 मिनट में बोल सके। आपकी स्पीड के हिसाब से वो रहेगा। ठीक है, बेसिकली नॉर्मल, ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं, नॉर्मली आप जितना 1 मिनट में बोल सके उतने ही आंसर को डिजाइन करने की बेसिकली कोशिश करें। ठीक है बेटा, शॉर्ट से शॉर्ट आंसर कोशिश करनी है। 30 सेकंड तो इसके अंदर टाइम है कि 30 सेकंड से ज्यादा ही आंसर करना है, तो 30 सेकंड से तो ज्यादा ही करना है। मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट का आंसर आपको बिल्कुल रेडी रखना है। 1 मिनट का आंसर आपको रेडी रखना है, शॉर्ट से शॉर्ट रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शेयर सम मेमोरी विद योर फ्रेंड इन कॉलेज। जो कॉलेज के अंदर कुछ आपके बेहतरीन पल रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, वो डिस्कस करने हैं। ठीक है,
आपको आंसर देने हैं, निश्चित देने बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेस ड्यूरिंग स्टडी एंड वर्क, देन हाउ यू गेट rid of stress explain। स्ट्रेस जो आपको या तो स्टडी जो वर्किंग है उनका वर्क में जो स्टडी कर रहे हैं उनको स्ट्रेस में स्टडी में स्ट्रेस हुआ होगा और उसने उससे कैसे गेट रिड मतलब उससे कैसे ओवरकम करा था, ठीक है। ये सिचुएशन आपके सामने आई होगी, नहीं आई होगी तो आपको ऐसी सिचुएशन बनानी है जिससे क्या होगा, आपको आंसर करना है इसके लिए, ठीक है। 1 मिनट का क्वेश्चन आंसर आपको बेसिकली रेडी रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू आर ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी एंड यू हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट वर्क इन योर ऑफिस बट योर सीनियर इन्फॉर्म यू फॉर एन इंस्टेंट मीटिंग विच विल हेल्ड इन सम अदर स्टेट, सो हाउ विल यू अरेंज योर शेड्यूल। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, एक मैनेजर है, आप मैनेजर हैं, आपके सीनियर ने आपको कुछ मीटिंग करने के लिए दूसरी जगह भेज दिया है। अब क्या है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम था ऑफिस के अंदर, तो आप उसको मतलब आपको मीटिंग भी करानी है, मतलब मीटिंग तो आपका सीनियर का आप डिसोबे नहीं कर सकते उसकी बात को, और आपको जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी कंप्लीट करना है। तो ये सिचुएशन, ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आपको बेसिकली याद रखना है, ढूंढना है, और मैं इन सब के आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा, एक एक करके डिस्कस करेंगे आराम से। और कल ज्यादा क्या करेंगे, बैंकिंग टर्म्स को कल हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली बैंकिंग टर्म्स जो पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हेल्प समवन एंड हाउ यू मैनेज टू हेल्प हिम। आपने किसी की हेल्प की हो, मदद की है कभी, और आपने कैसे उसको मतलब मदद की है, बेसिकली कैसे आपने उसकी मदद की और उसका क्या रिएक्शन था, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू हैव ए इवनिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, हाउ यू कैन स्पेंड इट। मतलब बहुत दिनों बाद आपको एक इवनिंग मिली है, फ्री मतलब आपको कोई काम नहीं है, एंजॉय करने के लिए मिली है, तो बेसिकली आप तो एंजॉय करेंगे, या किसी की हॉबी होगी तो वो करेंगे, ठीक है, हॉबी होगी तो वो करेंगे, ठीक है। फ्री टाइम का मतलब आपको इवनिंग के मतलब एक शाम मिली है जो काफी दिनों के बाद, तो उसको आप कैसे स्पेंड करेंगे, ये क्वेश्चन है बेसिकली, इसको आपके अपने वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेट विद योर फ्रेंड ऑन टेक्नोलॉजी योर व्यूज। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। इसके अंदर बेसिकली बून, आप या तो बून ला सकते हैं, बून मीन्स फायदे, और कर्ज की ये कैसे अभिशाप है, समझ गए बात को। या तो फायदे बताएंगे या आपको नहीं लगता तो एक चीज बतानी है बेटा बेसिकली, या आप दोनों भी बता सकते हैं क्योंकि आपके व्यू हो सकते हैं दोनों भी हो, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे आपको डिस्कस करना है, राइट डाउन करेंगे इन आंसरों को टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर। अब एक है फेयरवेल स्पीच, वो पूछ लेता है कि आपका फेयरवेल हुआ है कॉलेज के, जब एंड होता है तो बेटा बेसिकली फेयरवेल होता है, जब लास्ट टाइम रहता है, तो उसके अंदर एक स्पीच आपने दी, तो उसमें आपको रिप्रेजेंट किसको करना होगा, अपने फ्रेंड्स को जो आपने टाइम स्पेंड करा है, और जो टीचर्स आपको बेसिकली अच्छे लगते थे। ऑल्दो कोई टीचर अच्छा नहीं लगता बच्चों को, लेकिन तब भी आपको इसके अंदर ये दो चीजें कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंटेशन विदाउट एनी प्रिपरेशन। बिना किसी प्रिपरेशन के आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, बिना प्रिपरेशन के मतलब बिना किसी तैयारी के आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो आप कैसे देंगे,
ये क्वेश्चन थोड़े सोचने वाले रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे देंगे, अब अगला देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ यू आर asked to present a deal by your manager in other city and you have bear the air and hotel expense, which will be reimbursed, ठीक है। ये चीज है, तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली आपको करना क्या है, आपके मैनेजर ने क्या कहा है, आपको डील करने के लिए कहा है एक, लेकिन वो कहाँ है, दूसरी सिटी में है। तो आपको एयर मतलब हवाई जहाज और होटल का खर्चा देना पड़ेगा, लेकिन वो खर्चा बैंक वापस कर देगा। तो इसमें पहली चीज आप क्या करेंगे, पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए, व्हाट द फर्स्ट थिंग यू विल डू, ठीक है। तो इन आंसरों को बेसिकली आपको देना है, वहां पर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं बेटा। बेसिकली 14 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सीधा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बेटा बेसिकली नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन के अंदर मजा आया है, मजा आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, जय हिंद जय भारत।